GS3 2024 के पेपर में 7 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डिट्टो वर्ड टू वर्ड रिपीटेड है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये है इस साल का क्वेश्चन 24 का। यहाँ पर क्या पूछा, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये वाला पार्ट सीधे रिपीट हो गया। दूसरा जो रिपीटेड आपको दिखेगा, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर। आप यहाँ देखो, टॉपिक है पॉल्यूशन ऑफ रिवर। क्वेश्चन क्या पूछा, मेजर्स क्या है और गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट इनिशिएटिव ये रहा, पॉलिसी इनिशिएटिव 93 में पूछा है, रिसेंटली नहीं, बहुत पहले पूछा है। और मेजर्स के ऊपर ये पूछा है, जीएपी में मेजर्स क्या है, स्ट्रेटजी पूछी है, लीगल प्रोविज़न पूछे हैं, तो ये मेजर्स है। डायरेक्टली अगर आप ये क्वेश्चंस करके गए हो 93 का एंड 13 का, तो आपके पास सॉल्यूशंस हैं। एमएबी में तो हमने रिसेंट मेजर्स दिए हैं, बहुत पुराने तो नहीं दिए हैं। एमएबी मतलब प्रीवियस ईयर जिन्होंने तैयार किया उनकी बात कर रहा हूँ मैं, राइट। देन नार्को टेररिज्म, ये क्वेश्चन पूछा है। आप देखो क्वेश्चन 2018 में थोड़ा सा रिलेट करके पूछा था, ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म एक ही चीज़ है। इसका बाकी चीज़ों से रिलेशन क्या था, इसके मेजर्स पूछे हैं, यहाँ भी मेजर्स पूछे हैं 2018 एंड 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, चैलेंजेस टू इरिगेशन सिस्टम। कीवर्ड देख लो, चैलेंजेस टू इंडियन इरिगेशन सिस्टम, चैलेंजेस, मेजर्स टू इम्प्रूव इरिगेशन एंड मेजर्स, राइट। चैलेंजेस न्यू पार्ट है एंड जो मेजर्स वाला पार्ट है डिट्टो रिपीटेड है। बट जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो मेजर्स की बात ज़रूर करते हैं। देन बफर स्टॉक, जब भी हम सिलेबस में टॉपिक है इशू ऑफ बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी। जब भी हम बफर स्टॉक की बात करते हैं, आज तक इससे डायरेक्टली कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछा था। शॉर्ट में ये पूछा था बफर स्टॉक ऑपरेशन क्या होते हैं। जब आप कहते हो कि बफर स्टॉक ऑपरेशन क्या होते हैं, तो उसमें आप इंट्रोडक्शन देते हो, मीनिंग बताते हो, इंपॉर्टेंस बताते हो, चैलेंजेस बताते हो, वे फॉरवर्ड। तो अगर ये क्वेश्चन आपने ठीक से किया है तो फिर ये इस तरह के क्वेश्चंस करने कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर सिलेबस में भी तो लिखा है इश्यूज़ ऑफ बफर स्टॉक, तो ये क्वेश्चंस तो आपको करके जाने चाहिए इस तरह से। सिलेबस तो आप देखोगे एटलीस्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मतलब इससे ज़्यादा क्या पूछेगा, इन्होंने कहा फ्लडिंग इन अर्बन एरिया। यहाँ भी है फ्लडिंग ऑफ मिलियन सिटी अर्बन फ्लड, और यहाँ पर सिटीज़ में फ्लड। इन्होंने कहा कॉजेज़ बताने हैं, रीजन्स यहाँ पूछे हैं। अब टू मेजर सच फ्लड इन लास्ट 2 डिकेड, ये 2024 का क्वेश्चन है, ये ले लो। हैदराबाद और पुणे 2020 में क्वेश्चन पूछा है। पहला एग्जाम्पल हैदराबाद का लिख दो, दूसरा पुणे का लिख दो। पॉलिसीज़ एंड फ्रेमवर्क क्या है, तो पॉलिसीज़ एंड फ्रेमवर्क क्या होती हैं, मैकेनिज्म फॉर प्रिपेयर्डनेस, यहाँ पे आपका आ जाएगा। मतलब 3 चीज़ें पूछी हैं, तीनों वहाँ प्रीवियस से रिपीटेड है। इनफैक्ट जो एग्जाम्पल भी पूछे हैं ना कि 2 फ्लड आपको बताने हैं, तो 2 ही पहले पूछे हुए। फिर जो और रिपीटेड आपको दिख रहा है सोशल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन। सोशल मीडिया का ये जो क्वेश्चन है इंटरनल सिक्योरिटी में आएगा। सोशल मीडिया एंड इनक्रिप्टिंग मैसेजिंग सर्विसेज, इससे पहले इंटरनेट एंड सोशल मीडिया और सोशल साइट नेटवर्क। यहाँ क्या है, मेजर्स क्या है, गाइडलाइंस टू कर्ब, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन, अदर रेमेडीज़, ये बेसिकली गाइडलाइंस में ही आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप देखो, राइट, तो 7 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड है। एक बार पेपर का ट्रेंड देख लें क्या है। GS3 जो कि इकनॉमी होना चाहिए था, उसमें से इकनॉमी में 3 क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को ये कहो कि फूड इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी को रिलेट करके कह दिया तो भी इकनॉमी है, लेकिन क्वेश्चन एग्रीकल्चर का है। 2, 3, 4, 13, 5, 5 क्वेश्चन आपको दिखेंगे एग्रीकल्चर से। डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट से 5 क्वेश्चन हैं, राइट। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने इस बार बिल्कुल ही आपने देखा, एक तो नए क्वेश्चंस सिर्फ एक पूछा है, बट मोस्टली PYQ। इन्वायरमेंट से 2 क्वेश्चन है, साइंस टेक से 3 क्वेश्चन है, इंटरनल सिक्योरिटी से 4 क्वेश्चन है। यही ट्रेंड रहता है। इकनॉमी एग्री मिला के 8 क्वेश्चन होते हैं। ऐसा बहुत बार हम पिछले कुछ सालों में देख चुके हैं जब इकनॉमी से 3 ही क्वेश्चन पूछे हैं। उसमें भी एक क्वेश्चन इंक्लूसिव ग्रोथ का मिलेगा, एक आपको नया कोई मिलेगा, एक अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड ऐसा कुछ मिलेगा। इस बार भी वैसे ही ट्रेंड है। एनालिसिस के बाकी वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं, मेंस आंसर बिल्डिंग प्लेलिस्ट में जाना। 24 के वीडियोज़ हैं, 23 के वीडियोज़ हैं, 22 के वीडियोज़ हैं, 21 के वीडियोज़ हैं, 19 के भी वीडियोज़ हैं। आप देख लो कि ये ट्रेंड जो क्वेश्चन रिपीटेशन का किस तरह से चला आ रहा है। बहुत साल हो गए, बहुत साल हो चुके हैं इस चीज़ को, राइट। ठीक है। PYQ प्लस मतलब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से कुछ मॉडिफिकेशन लेकर बनाए। जैसे ये क्वेश्चन पूछा है इस साल, पहला इंक्लूसिव ग्रोथ पर है, टॉपिक देखो आप, इंक्लूसिव ग्रोथ पर है। अब आप देखो यहाँ क्या है, सोशलिज्म के एस्पेक्ट्स पे पूछा है।
पैटर्न एंड ट्रेंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सिविल सर्विस, पहले तो यही बता दो, फिर ये चीज़ इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने में कितनी हेल्पफुल है। आप एक चीज़ ध्यान देना, 2024 में इन्होंने सोशलिज्म का, सोशल एस्पेक्ट का इंक्लूसिव ग्रोथ पे इम्पैक्ट पूछा है। और जब ये गवर्नमेंट आई थी, बीजेपी गवर्नमेंट पहली बार आई थी, तो उस टाइम पे कैपिटलिज्म का इम्पैक्ट पूछा था इंक्लूसिव ग्रोथ पर। ये मानते हैं ना कि जो हमारे यहाँ राइटिस्ट पार्टीज़ हैं वो कैपिटलिस्ट है, लेकिन इस बार के इलेक्शन में आपको सोशलिस्ट टेंडेंसी दिखी। एक क्वेश्चन और पूछा है इंक्लूसिव ग्रोथ पर मेजर्स आप बता दो। तो इस तरह से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे, लेकिन आप ट्रेंड देखो, PYQ जो जिस साल की थीम है इंक्लूसिव ग्रोथ पे वैसे क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे 2014 में कैपिटलिज्म से रिलेटेड करके पूछ लिया, उसके बाद अगले साल इन्होंने जॉबलेस ग्रोथ से रिलेट करके पूछ लिया। अगले साल इन्होंने कहा इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए केयरलेस एंड यूजलेस मैन पावर। बेसिकली ये कौन सी मैन पावर है? जो अनस्किल्ड है, जिसे परवाह नहीं है, तो स्किल के कॉन्टेक्स्ट में पूछ लिया। फिर इन्होंने PMJDY के कॉन्टेक्स्ट में फाइनेंशियल इंक्लूजन पे पूछ लिया। फिर सैलिएंट फीचर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, क्या इंडिया ऐसी ग्रोथ लेकर आ रहा है, फिर आपको मेजर्स बताने हैं। तो आप देखो ये क्वेश्चंस जो लगातार पूछ रहा है, जो जिस साल न्यूज़ में टॉपिक है वो उन्होंने पूछ लिया। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो पूछे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ से आज तक 24 वाला एंड 14 वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें ट्रेंड पे ही अगर आप जाओ कि हाई फूड इन्फ्लेशन, ये टॉपिक है। हाई फूड इन्फ्लेशन ट्रेंड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टॉपिक तो न्यूज़ में है। इन्होंने इस बार पूछा कि कॉजेज़ क्या है। ठीक है, जो 2014 में भी क्वेश्चन था ना, उस टाइम पे APMC की बात चल रही थी। APMC का जो रीज़न था, एक तो मार्केट को आपको रैशनलाइज करना था, जो इरेगुलरिटीज़ थी, जो मिडिल मैन थे उनको दूर करना था। मिडिल मैन की वजह से फूड इन्फ्लेशन आती है कि फार्मर ने किसी को डायरेक्टली बेचा और यहाँ फार्मर ने इस X पर्सन को या A पर्सन को बेचा, फिर इसने आपको बेचा, तो यहाँ फूड इन्फ्लेशन हो जाती है। तो वही इशू चल रहा है। लेकिन इस बार इन्होंने कहा कि इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI टू कंट्रोल दिस इन्फ्लेशन। PYQ अगर आपको पता है, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पता है, तो ये क्वेश्चन करने के अच्छे चांसेस हैं, आप कर ले जाओगे। ठीक, अगला क्वेश्चन रोल ऑफ मिलेट। मिलेट एक ऐसा टॉपिक है जो रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। 2018 में क्वेश्चन पूछा। 2018 में जो क्वेश्चन पूछा था क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न पे पूछा था कि कैसे एम्फेसिस चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछा है ना, एम्फेसिस ऑन मिलेट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ये क्वेश्चन पूछा। इसके बाद भी 2021 में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और क्रॉपिंग पैटर्न, ये 2023 में भी पूछे हैं। इस बार इन्होंने क्या कहा कि जो मिलेट है बेसिकली आपका फूड सिक्योरिटी, रोल ऑफ मिलेट ऑन फूड एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। एक जरा ट्रेंड आप ऑब्जर्व करो। हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, ये प्लेलिस्ट का थंबनेल क्या है? डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, ये पिछले साल का क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्कस रोल ऑफ समथिंग ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, रोल ऑफ मिलेट ऑन न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। गैंगेटिक वैली में ग्राउंड वाटर पोटेंशियल रिड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से फूड सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, राइट। क्लाइमेट चेंज के फूड सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट है। NFSA कैसे आपको फूड सिक्योरिटी हेल्प करेगा, अचीव करने में हेल्प करेगा, यहाँ भी इन्होंने फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन पूछा। तो रोल ऑफ समथिंग, एंड अगर आप ये वीडियो देख जाओ ना, लिटरली इसमें मैंने यही अप्रोच बताई है कि आप इसे सेकेंडरी थीम ले रहे हो फूड सिक्योरिटी को या प्राइमरी थीम ले रहे हो। आप ये देख रहे हो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, या इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। मैं कहूँ फूड सिक्योरिटी को अगर मैं प्राइमरी थीम लेता हूँ तो मैं कहूँ कॉजेज ऑफ फूड सिक्योरिटी क्या हो सकते हैं, कॉजेज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। अब मैं उन कॉजेज को मैच करूँगा जो क्लाइमेट चेंज से कॉमन है। बस यही कहानी है। हेडिंग आपकी सेम रहेंगी, एक्सप्लेनेशन चेंज हो जाएंगी। ये वीडियो ज़रूर देखना क्लिक करके, बहुत ही माइंड ब्लोइंग वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये कह रहा है IPR। अब IPR में देखो मैं क्यों कह रहा हूँ ये PYQ प्लस है। इन्होंने पूछा IPR का प्रेजेंट सिनेरियो लाइफ मटेरियल के कॉन्टेक्स्ट में क्या है। पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट तो वो है जो न्यूज़ है कि हम पेटेंट बहुत ज़्यादा फाइल करते हैं लेकिन कुछ काम के आते नहीं है, उनका कमर्शलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो क्या रीजंस हैं। ये तो चलो आप क्वालिटी इश्यूज़ वगैरह पे आंसर कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट देखो लाइफ मटेरियल, यहाँ देखो 19 में इन्होंने क्या पूछा, ट्रेडिशनल नॉलेज, मेडिसिन, पेटेंटिंग। कीवर्ड देखो उससे ऊपर 15 का TKDL, IPR इश्यूज़, मेडिसिनल फॉर्मेशन। ठीक है, इंडियन पेटेंट लॉज, नोवार्टिस की जो दवाई है ग्लिवेक, उससे सारे ये इश्यूज़ चले थे न्यूज़ में। तो आप देखो ये बहुत हाई चांसेस हैं
कि अगर IPR रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें मेडिसिन का एस्पेक्ट ज़रूर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट वर्ल्ड सिनेरियो विद रिस्पेक्ट टू लाइफ मटेरियल्स। बेसिकली आपको दवाइयों के और जो भी और हेल्थ सेविंग चीज़ें हैं उनके ऊपर बात करनी है। अब अगला क्वेश्चन, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, PYQ ट्रेंड पर है। जब भी टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, कुछ ऐसी चीज़ पे क्वेश्चन पूछना चाहिए जो न्यूज़ में है लेकिन आसान है, जो आपको सबको आती है। आज से कुछ साल पहले प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था NFC और RFID पे, नियर फील्ड कम्युनिकेशन एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी, RFID। ठीक है। तो इंडिया में जो भी टोल कलेक्शन फास्टैग है, कौन सी टेक्नोलॉजी लगती है, RFID। प्रीलिम्स का क्वेश्चन रिपीट कर दिया इन्होंने। इसके एडवांटेज, लिमिटेशन क्या है, चेंजेस क्या है, और क्या ये ट्रांजिशन कोई हैज़ार्ड बताती है। हैज़ार्ड आप सोच के लिखो। 2015 में इन्होंने रोबोट के ऊपर क्वेश्चन पूछा, यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा। उससे पहले इन्होंने एडवांटेज एंड सिक्योरिटी इंप्लीकेशन ऑफ क्लाउड होस्टिंग ऑफ सर्वर, जो आज के टाइम पे चल रहा है। क्लाउड होस्टिंग के लिए एक वीडियो है IB चीफ का, वो एक बार देख लेना, आपको पूरे क्लाउड होस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। AI पर क्वेश्चन 2023 में पूछा। अब क्या AI इतना नया है कि 2023 में क्वेश्चन पूछा? आप ज़रा ये देखो, ईयर देखो 91, जब हम में से बहुत से लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे UPSC ने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया था। 90s में 2 बार पूछ चुका है। तो ये PYQ ट्रेंड है और ये चलता रहेगा। सिमिलर वे में एक और पूछा है वाटर सैलिनेशन के लिए, वाटर स्टोरेज के लिए कुछ क्वेश्चन पूछा है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ PYQ प्लस, EIA जब भी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात होती है तो 2 लोग रोड़े लगाते हुए दिखते हैं NGT में जाते हुए, यही इन्वायरमेंटल NGO या फिर इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट, ये 2 लोग जाते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ अड़ंगा लगाते हैं। उसके लिए चीज़ों को स्मूथ करने के लिए 2020 में EIA नोटिफिकेशन आया था। अगर आपने ये क्वेश्चन किया, आपको आइडिया है, तो आपको ये आइडिया तो होगा ही, या फिर EIA पढ़ा है, इसके शॉर्ट कमिंग चैलेंजेस अगर आपको पता है तो भी, राइट, तो भी आपको ये पता है कि ये 2 लोग प्रॉब्लमेटिक हैं। इन्होंने क्वेश्चन क्या कहा कि व्हाट रोल डू दे प्ले, और 4 केस स्टडी देनी है आपको। 4 केस स्टडी अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो अभी अगर मैं याद करना चाहूँ तो कुंडलकुलम में जो प्लांट लगा है उसमें हुई है, केरला में जो मुल्ला पेरियार डैम है उसमें आपको देखने को मिला, नर्मदा डैम प्रोटेस्ट में आपको ये चीज़ देखने को मिली है। देन उड़ीसा में जो बॉक्साइट माइनिंग वाला इशू है वहाँ EIA चला। चित्रदुर्गा में जो न्यू साइंस सिटी बनाने की बात चल रही है, जहाँ ISRO, DRDO और BARC तीनों की यूनिट्स लगने वाली थी, वहाँ ये सारी चीज़ें न्यूज़ में आई हैं। लगातार यही चीज़ें आ रही। तो आई होप कि ये एग्जांपल्स आपको आते होंगे EIA से रिलेटेड। एक आसान क्वेश्चन होना चाहिए। अगला, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल। जब जो बिल न्यूज़ में रहता है, हमने GS2 में भी देखा था, उसके पूछने के चांसेस हैं। कॉन्टेक्स्ट और साइलेंट फीचर। कॉन्टेक्स्ट तो यही है कि बात चल रही है, 2018 में भी क्वेश्चन पूछा था। डेटा सिक्योरिटी में BN श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट बनाई थी, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बतानी थी। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि इसके साइलेंट फीचर्स बता दो। तो ट्रेंड यही है, अगर कोई मेजर चीज़ न्यूज़ में है और प्रीवियसली पूछ भी ली है, प्रीलिम्स में भी यही ट्रेंड है, मेंस में भी यही ट्रेंड है, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीलिम्स में या फिर मेंस में पहले कुछ चीज़ पूछ चुका है और वो चीज़ न्यूज़ में भी है, तो मान के चलो ट्रेंड ये कहता है कि वो क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे इस टॉपिक में आप देख लो PYQ ट्रेंड बट क्वेश्चन इज न्यू। क्वेश्चन क्या कहता है, लेबर कोड। कॉन्टेक्स्ट क्या है, लेबर मार्केट रिफॉर्म। लेबर रिफॉर्म तो एक पूरा टॉपिक है ना, एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर रिफॉर्म्स। आप देखो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड 2024 में क्वेश्चन पूछा, 2023 में ये बात कर रहे थे कि मेथडोलॉजी क्या है। बेसिकली लेबर रिफॉर्म्स की तब से बात चल रही है। उससे पहले जो क्वेश्चन है 2022 में इन्होंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट के लिए डेफ्ट मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, ये चीज़ें करनी पड़ेगी, कुछ एक रिलेटेड चीज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट आपको हटाना है। उससे पहले इन्होंने लेबर प्रोडक्टिविटी के ऊपर 2022 में क्वेश्चन पूछा। उससे पहले इन्होंने ग्लोबलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पूछा। 2015 में इन्होंने मेक इन इंडिया की सक्सेस और रेडिकल लेबर रिफॉर्म को रिलेट करके क्वेश्चन पूछा। फिर वो केयरलेस और यूजलेस मैन पावर, जिसे हमने इंक्लूसिव ग्रोथ में भी ऐड किया, वो क्वेश्चन पूछा। तो ये वो चीज़ें हैं, आपको ये पता है एम्प्लॉयमेंट और लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार पूछता है और रिसेंटली तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। 15 में पूछा, 16 में पूछा, 17, 18, 19, 20 नहीं पूछा, 21 के बाद 22 में पूछा, 23 में पूछा, 24 न्यूज़ है।
करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, उड़े देश का आम नागरिक, ये भी वैसे ही ट्रेंड है। जब भी ये क्वेश्चंस पूछ रहा है आप इन क्वेश्चन का ट्रेंड देखो, एयर कनेक्टिविटी, उड़ान स्कीम, रेल टैरिफ अथॉरिटी, अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। उससे पहले क्या पूछा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे प्रोजेक्ट, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, देन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ पैसेंजर इन इंडियन रेलवे। अगले साल फिर ये थीम अब बन रही है इंडियन रेलवे में। रोड इन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर टॉपिक क्या है, पोर्ट, रोड, एयरवेज, एयरपोर्ट्स, रेलवेज। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। एफडीआई से रिलेटेड कुछ एयरवेज में क्वेश्चन पूछ लिया था कुछ साल पहले। तो ये ऐसे ही है टॉपिक्स, इनमें आपको प्रीवियस ईयर से ज़्यादा, प्रीवियस तो इंपॉर्टेंट है, आप बस ये देख लो न्यूज़ में क्या चल रहा है। अब ये एक ऐसी स्कीम है, लोग प्री में भी करके जाते हैं, ऐसा नहीं कि मेंस के लिए ही ज़रूरत है। बहुत सिंपल पूछा है। पहला, नीड क्या है रीजनल एयर कनेक्टिविटी की, ट्रांसपोर्टेशन की नीड क्या होती है आप बताओ, एयर ट्रांसपोर्ट से क्या क्या फ़ायदे होंगे आप वो बताओ, और गवर्नमेंट की उड़ान स्कीम और इसके अचीवमेंट ये आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन ये हम देख चुके हैं, ये देख चुके हैं। नया क्वेश्चन जो पूछा है इन्होंने, वाटर हार्वेस्टिंग, इससे इन्होंने साइंस टेक में क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये नहीं है, वर्ल्ड इज फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ क्लीन एंड सेफ फ्रेश वाटर। क्वेश्चन ये है, इसके लिए ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी क्या है। आज तक क्या पूछ रहा था कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, राइट, इसीलिए मैंने कहा न्यू क्वेश्चन है। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या मेजर्स ले सकते हो, कैसे इफेक्टिव हो सकती है, ये सब ठीक है। इन्होंने कहा ये सब ठीक है वाटर हार्वेस्टिंग, क्या आप ऐसी और कोई 3 नई टेक्नोलॉजी जानते हो। वर्ल्ड इज फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, आपको वहीं सोचनी पड़ेगी ऐसी कैसी कौन 3 टेक्नोलॉजी है जो कि ऑल्टरनेटिव है और वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें ये बताना पड़ेगा कि रेगुलर टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इसे मैं कहूँगा, एग्जाम मोड में तो डिफ़िकल्ट है। देन ये नया क्वेश्चन है, बिल्कुल ही नया टॉपिक है, एक न्यू हेडिंग हमने एमएबी में ऐड की, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिजास्टर्स। जियोलॉजी ऑप्शनल में ये तो क्वेश्चन मतलब रेगुलर है। एस्टेरॉइड, लेकिन न्यूज़ में चल रहा है ना कि धरती पे ये वाला एस्टेरॉइड टकरा जाएगा इस साल में तो धरती खत्म हो जाएगी। एस्टेरॉइड क्या है, क्या उनका थ्रेट है, एक्सटिंक्शन लाइफ कैसे हो सकता है, क्या स्ट्रेटजी है इस कैटेस्ट्रॉफ से बचने की। लगातार न्यूज़ में चलता है कि नासा ने कुछ कर दिया, इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल इसमें कैसे काम आ सकती हैं, स्पेस में जो डिब्रीज है उनको इंटरसेप्ट करने के लिए। प्री तक में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, बेसिकली प्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है ये। एस्टेरॉइड एक नया क्वेश्चन है, डूएबल क्वेश्चन है एग्जाम में, अगर प्रीवियस ईयर करके गए हो ना, या कुछ भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज कुछ भी पढ़ के गए हो तो कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन, डिजास्टर रेजिलियंस। एक इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। पहला है डिजास्टर रेजिलियंस और कैसे डिटरमाइन होता है, इसके बहुत से एलिमेंट्स हैं वो बता दो, ठीक है। टारगेट ऑफ सेंडाई, ऊपर एक बार ये क्वेश्चन देख लो, सेंडाई पे 2018 में पूछा है, जब मैंने लास्ट मेंस दिया था उस टाइम की बात है ये। और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस 2023, 2019, 17, 14, हर ऑल्टरनेट ईयर इन्होंने डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस से क्वेश्चन पूछा है। डिजास्टर मिटिगेशन, वल्नरेबिलिटी, रेजिलियंस, बाकी जो 6 टर्म हैं PMPRRR उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने बनते हैं, राइट। जैसे ये वल्नरेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन टॉपिक से क्वेश्चंस देखेंगे, 2013 का क्वेश्चन है। तो पहला पार्ट है डिजास्टर रेजिलियंस, कैसे डिटरमाइन होता है। डिजास्टर रेजिलियंस क्या है, डिजास्टर से आपको बचना है और इसके लिए आप करते हो वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट। तो ये वाला पार्ट तो यहाँ से हो गया, हाईलाइट नहीं किया मैंने, सॉरी, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि एलिमेंट्स के बाद अगला है ग्लोबल टारगेट ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये डिट्टो रिपीटेड है, कैसे, सेंडाई फ्रेमवर्क कैसे डिफरेंट है हगोयो से। बेसिकली पहले ए था अब बी है, ए और बी में डिफरेंस पूछा तो इसके लिए आपको बी तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए आप इसे भले ही PYQ प्लस कहो लेकिन ये ऑलमोस्ट PYQ है। अगला जो क्वेश्चन मैं कहूँगा नया है लेकिन PYQ प्लस ही है, इसमें ऐसा बताओ क्या है जो आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। इंडिया का एक लॉन्ग एंड ट्रबल्ड बॉर्डर है चाइना पाकिस्तान से। इनफैक्ट आई एम वेटिंग कि इस टॉपिक से, जो बॉर्डर मैनेजमेंट वाला टॉपिक है, इंडिया चाइना से क्वेश्चंस और पूछे, बहुत कम क्वेश्चन पूछे हैं। अभी जो रिसेंटली क्वेश्चंस पूछे हैं इन्होंने बॉर्डर मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा है कि कॉम्प्लेक्स टास्क ड्यू टू डिफिकल्ट टेरेन एंड हॉस्टाइल रिलेशन विद सम कंट्रीज, चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजीज। ये 2016 का जो क्वेश्चन है वो इससे मैच करता है कि इंडिया का जो लॉन्ग और ट्रबल्ड बॉर्डर है चाइना पाकिस्तान के साथ, उसमें इश्यूज़ हैं। आप वो इश्यूज़ बताओ और सिक्योरिटी चैलेंजेस बताओ, ठीक है।
तो ये आप 2016 के क्वेश्चन से कर सकते हो। फिर इसमें न्यू मैं क्यों कह रहा हूँ, 2 स्कीम पूछी है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट स्कीम। देखो जब भी प्रोग्राम या स्कीम पे क्वेश्चन पूछता है या एक्ट बिल पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछता है, उसमें 2 तरह के होते हैं। एक वो जिन्हें आप पढ़ के एज्यूम कर सकते हो कि क्या होगा इसमें, जैसे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या हो रहा होगा या बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट स्कीम में क्या हो रहा होगा, आपको डेफिनेटली पता होगा। सिमिलरली जैसे ये GS2 में एक क्वेश्चन ई गवर्नेंस पे पूछा था, राइट। तो ई गवर्नेंस का जो क्वेश्चन है ये वाला, इसमें लिखा ज़रूर है कि इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस, लेकिन इसमें टर्म बहुत क्लियर है, इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल। ये टर्म्स आप पढ़ के समझ सकते हो कि क्या होगा इसमें, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। 7 क्वेश्चन आई एम टेलिंग कि डायरेक्टली रिपीटेड हैं, जो मैंने कहा ये वाले, और उसके अलावा आप और काउंट कर लो PYQ प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 + 6 13 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप कहोगे कि जो बंदे PYQ करके जा रहे हैं GS3 में बहुत बढ़िया करेंगे। 7 क्वेश्चन रिपीटेड मतलब 7 × 2 to 3 मार्क्स, इसका मतलब 20 से 25 नंबर का आप एज सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन से लेकर जा रहे हो। बस आपको समझ में आएगा कि क्या वैल्यू है, एंड इस चीज़ की वैल्यू तो खैर मैं आपको 5 साल से समझा रहा हूँ और बाकी लोगों ने भी समझाना शुरू करना चाहिए अगर नहीं किया अब तक तो, ठीक है। ये आपको ट्रेंड समझना पड़ेगा। इकोनॉमी इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स नॉट फॉर मेंस, एग्रीकल्चर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मेंस ओके फॉर प्रीलिम्स, साइंस टेक प्री और मेंस में सेम वेटेज है, इन्वायरमेंट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्री, मेंस में थोड़ा कम वेटेज है, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट जो छोटा सा सब्जेक्ट है वो इन्वायरमेंट को ओवरशैडो कर जाता है मेंस में कई बार, और इंटरनल सिक्योरिटी से कंसिस्टेंटली 4 क्वेश्चन आते रहे हैं जैसे इंटरनेशनल रिलेशन से आते रहे हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे GS4 के लेक्चर में। तो इस बार का भी हमारा ट्रेंड ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही दिख रहा है। लास्ट ईयर का जो देखो आप ट्रेंड, 12 क्वेश्चन PYQ 8 ऑप्शनल, एंड यहाँ पे क्या हुआ 12 PYQ एंड 12 ऑप्शनल और 10 PYQ। ये GS1 की कहानी है। GS2 में इस बार आपको 12 क्वेश्चन दिख रहे हैं PYQ से प्लस माइनस करके, पिछले साल 18 क्वेश्चन ऐसे थे जो PYQ से आप कर सकते थे। GS3 में लास्ट ईयर 8 क्वेश्चन, मैंने बस डायरेक्ट रिपीटेड लिखे थे, इस बार आप कह रहे हो 7 क्वेश्चन डायरेक्ट है, ठीक है। GS4 में भी पेपर आने वाला है थोड़ी देर में, प्लस 20 मार्क्स आप PYQ से ला सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये अगर लेक्चर का कंटेंट अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे चले जाना, यहाँ आपको मिल जाएगा ऐसे, और ये GS1 वगैरह ये सब सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। 23 का भी यहीं अवेलेबल है। एंड अगर आप इसके लिए कोई कोर्स कंसिडर करना चाहते हो तो स्पेशल कोर्सेज में एक बार जाना, डू चेक आउट दीज कोर्सेज फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। सिमिलरली ऑप्शंस के लिए भी PYQs अगर आप चेक करना चाहते हो तो ये ऑप्शनल के PYQs आपके लिए अवेलेबल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।